दोस्तों, कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, लेकिन हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मुदगिल। मेरे साथ है मनीष। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, ऐसी 5 आदतें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ऐसी 5 आदतें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, वो है ये। सबसे पहली सबसे बुरी आदत ये है कि कोई आएगा हमारी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस सेल्फिश दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी का सहारा नहीं बनता है। हमें खुद का कांटा खुद ही निकालना पड़ता है। डेफिनेटली मीन्स ऐसा कोई भी चीज नहीं है। हमारी आदतें ऐसी होती है कि हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। कोई आएगा और हमारी मदद करेगा, इसको मैं निर्भरता बोल सकता हूँ। ये हमारी किस्म से निर्भरता होती है हमारी। बिल्कुल। आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, 1937 में जापान के एक साइकिल मैकेनिक ने धीरे धीरे पाई पाई जोड़ के अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री चालू की, टोकाई सीकी के नाम से। धीरे धीरे उन्होंने टोयोटा कंपनी से संपर्क करते हुए उनका क्लाइंट के रूप में उनसे जुड़ा और धीरे धीरे उन्होंने अपनी 2 बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली। लेकिन दुर्भाग्यवश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया तो बम ब्लास्ट में उनकी एक फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सोचा कि कम से कम मेरी एक फैक्ट्री तो बची है। उन्होंने उसके सारे काम चालू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश अगले ही साल जापान में आए एक बड़े भूकंप के चलते उनकी दूसरी फैक्ट्री भी पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन दोस्तों, उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से पैसे की मदद मांगी। लेकिन दोस्तों, डूबते जहाज में कौन सहारा देगा? खुद डूबती हुई कश्ती को कौन निकालेगा? इसलिए खुद का कांटा खुद ही निकालना पड़ता है। उन्होंने बची खुशी मशीनों से पैसे बचाकर उन्होंने नया काम स्टार्ट किया। साइकिल में मोटर फिट करने का काम स्टार्ट किया। उन्होंने उनको बेचना शुरू किया, जिससे उनको थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ। धीरे 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 उन्होंने इस मोटर और साइकिल के कॉम्बिनेशन को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया, जिन्हें आज हम होंडा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उस इंसान को आज हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी काबिलियत के कारण। उनका नाम है सोचियारो होंडा। सोचियारो होंडा ने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की कि आज पूरी दुनिया उनको होंडा के नाम से जानती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम हमेशा सेकंड पर्सन पर निर्भर रहते हैं कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा, और कभी ऐसा होता नहीं है। अगर यही चीज सोचियारो होंडा ने भी की होती तो मुझे नहीं लगता कि आज हमारे सामने होंडा कंपनी खड़ी होती। बिल्कुल, इतना बड़ा एम्पायर वो कभी भी नहीं खड़ा कर पाते। उन्होंने खुद की काबिलियत के सहारे, खुद की मदद खुद करके ही उन्होंने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया उनको नाम से जानती है। और फिर दूसरी तरफ हमारी एक सबसे बुरी आदतों में से भी एक रही है, दूसरी आदत जो है हमारी, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, यानी कि सेल्फ डाउट। जी, हमें खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है कि कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। अगर यही सेल्फ डाउट अगर सोचियारो होंडा के दिमाग में भी आया होता तो क्या होता? क्या आज होंडा कंपनी हमारे सामने खड़ी होती? मुझे नहीं लगता कि होंडा कंपनी अगर आज होती। मेरे ख्याल से जो ये आदत है, ये इतनी बुरी आदत है जो हमें बिल्कुल पीछे धकेलती है। बिल्कुल, हमें इस हैबिट को, इस आदत को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। और अगर यही आदत को अगर हमारे एप्पल कंपनी के ओनर स्टीव जॉब्स ने पीछे नहीं छोड़ा होता तो आज हमारे पास एप्पल कंपनी खड़ी नहीं होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि एप्पल कंपनी ओनर जिन्होंने खुद से एप्पल कंपनी स्टार्ट की थी, इतना बड़ा एम्पायर स्टार्ट किया था, एक समय आया था कि उनको उन्हीं की कंपनी में से शेयर 50% ना होने की वजह से निकाल दिया गया था। जी, परंतु जब एक समय आया कि एप्पल कंपनी बिल्कुल डूब चुकी थी, उसके डिस्ट्रॉय होने की जो कगार पर आ चुकी थी, सो उस समय पर दोबारा से एप्पल के ओल्ड ओनर स्टीव जॉब्स को बुलाया गया। उन्होंने तो
खुद पे डाउट नहीं किया था, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने तो कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, तो उन्होंने तो खुद सेल्फ डाउट नहीं किया था। बिल्कुल, उन्होंने तो बिल्कुल भी सक्सेस की गारंटी नहीं मांगी कि ये कामयाब हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी मेहनत की। और फिर आज आप देख सकते हो कि एप्पल कंपनी कहां पर खड़ी हुई है, आज वर्ल्ड द टॉपेस्ट ऑफ द कंपनी में से एक है। बिल्कुल अगर फोन की बात करता हूँ, हालांकि इवन काफी सारी उसमें है, कुछ नेग्लिजेंसीज भी है उसमें, जिसके बावजूद भी वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया जाता है मोदी भाई। बिल्कुल, तो आप इसकी रिगार्डिंग हमारी बहुत सारी आदतें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए, लेकिन हमें ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। हमें अपने माइंड में सिर्फ ये रखना है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे दोस्तों। इसी के चलते हमारी जो सबसे बुरी आदत है वो ये है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। दुनिया तो हमारी काबिलियत पर शक करती ही है, लेकिन हम ही खुद पे शक करेंगे तो हम उन ऊंचाइयों को, उन सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे जो हम देखते हैं, सोचते हैं। दोस्तों, हमें अपनी काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। दोस्तों, कोई भी कामयाब इंसान ऐसा नहीं जो फेल नहीं हुआ। वो शुरुआत करते हैं, फेल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी कामयाबी की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। खाली बैठने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1995 में जापान के अखबार एडिटर जॉन डोमिनिक को स्ट्रोक आ गया था, लेकिन 20 दिन के बाद डॉक्टर ने देखा कि उनका सारा शरीर पैरालाइज हो चुका है, सिवाय एक आंख की पुतली के। लेकिन उन्होंने धीरे 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 अपनी इस एक आंख की पुतली के सहारे ही एक बुक लिख डाली। 2007 में उस बुक पर, उसकी जिंदगी पर मूवी बनी, जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट गई। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ कि अर्जेंटीना का एक लड़का जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, उसके माता पिता उसको हॉस्पिटल ले गए। हार्मोन डेफिशिएंसी की बीमारी के कारण उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, लेकिन वो बच्चा इतना होनहार निकला कि उसने धीरे धीरे फुटबॉल खेलना चालू किया। 36 साल बाद उसने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप में चैंपियनशिप की ट्रॉफी दिलाई। आज लोग उनको लियोनेल मेसी के नाम से जानते। दोस्तों, मेसी हो या डोमिनिक हो, हमें खुद की काबिलियत पर शक नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है, निरंतर बढ़ते रहना है, प्रयास करते रहना है। कोई भी सफलता असफलता के बिना शुरुआत नहीं करती। डेफिनेटली, जैसे कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव थॉट्स कभी भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकते। तो हमें नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में बदलना है। आई कांट डू दिस को बजाय हमें बदलना है आई कैन डू इट। यानी कि हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके 5 कोट्स में से एक कोट है, मैं कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, आज का दिन मेरा दिन है। तो हमें इसको इसमें बदलना। और एक दूसरी हमारी जो बुरी आदत है, हम ये सोचते हैं कि आज तक सफल नहीं हुए, आगे क्या सफल होंगे, अब तो समय निकल गया। अभी तक आपने कभी पूछा है कि आपने अभी तक किया ही क्या है? अगर आपको लगता है कि आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, अभी उम्र आपकी निकल गई है, आप कितने साल के हो? 35, 40, 55, 60? अगर मैं बात करता हूँ 65 साल के पर्सन की, जिन्होंने KFC की शुरुआत, जिसको आप जानते हो, KFC की शुरुआत उन्होंने 65 साल की उम्र में की थी, जिनका नाम है हर्लेन सैंडर्स ने अपनी KFC की शुरुआत की थी। उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी एक छोटी सी फ्रेंचाइजी, छोटी सी ओपन की 65 साल की उम्र में। प्रदीप भाई, 65 साल कोई कम उम्र नहीं होती है। और उन्होंने, आज की बात करता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्रोक्सीमेटली 30,000 यानी कि 30,000 उनकी फ्रेंचाइजीज वर्क कर रही है। उन वर्किंग है 165 से ज्यादा कंपनीज, 165 से ज्यादा कंट्रीज में, प्लस 700 के करीब उनके आउटलेट्स आज मौजूद है। अगर वे भी यही सोच रखते कि अभी तो मेरी उम्र बीत गई, हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल, तो क्या आज KFC हमारे बीच होता? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि हमारी उम्र निकल चुकी है, हमारे पास समय नहीं है। नहीं, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, ओनली ये थॉट्स रखनी है। वो उम्र कुछ भी हो सकती है, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें सोच यही रखनी है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट।
डेफिनेटली। एंड अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, उस चीज को लेकर के आगे बढ़ाएगा और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा वो चीजें, बिल्कुल और आप उसको बेटर तरीके से कर पाओगे जो भी चीजें होती है। और इंसान खुद को अपने लिमिट्स में रख लेता है खुद को, और अपनी लिमिट में खुद को बांध करके रख देता है कि मेरी जो क्राइटेरिया दायरा है वो सिर्फ इतना ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारी एक और सबसे बुरी आदत है वो ये है कि शारीरिक लिमिटेशन से घबरा जाना। तो दोस्तों, शारीरिक लिमिटेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छा उदाहरण मैं दे रहा हूँ सुधा चंद्रन जी का, जो शास्त्रीय नृत्यिका थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की कि वो एक बहुत ही अच्छी नृत्यिका साबित हुई है आज तक उनके इतिहास में आप देखोगे। लेकिन उनका एक सपना था कि कैलाश मानसरोवर पर जाकर भगवान शिव के लिए नृत्य करने की। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। वो उन्होंने अपना हौसला इतना बुलंद कर लिया था कि वहाँ पे जाके नृत्य करना ही करना है। कैलाश मानसरोवर ऐसी दुर्लभ जगह है जहाँ पर सांस लेना तक असंभव होता है। कैलाश पर्वत के बारे में आप पढ़ोगे तो आप जान जाओगे। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि भगवान शिव के लिए वहाँ पे नृत्य करना ही करना है। वो पूरी तैयारी के साथ चल पड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका एक्सीडेंट हो गया ऐन मौके पर। लेकिन उनको सिंथेटिक पैर लगाया गया। उन्होंने चलना सीखा, धीरे धीरे नृत्य करना सीखा और अपने आप को दोबारा फिर तैयार किया। इतना परफेक्ट तैयार किया कि वो सिंथेटिक पैर के साथ ही उन्होंने अपने नृत्य को इतना परफेक्ट बना लिया। फिर उन्होंने दोबारा से कैलाश मानसरोवर पर जाने की ठान ली और वहां पर जाकर उन्होंने भगवान शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किया, जो कि उनका एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट भी था और हमारे लिए एक इतिहास में बहुत ही अच्छा उदाहरण, जो कि हमें सिखाता है कि हमें शारीरिक लिमिटेशन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हमें आगे बढ़ते रहना है, अपनी काबिलियत को निखारना है, खुद पे शक नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है, निरंतर चलते रहना है। तो दोस्तों याद रखिए, आदमी का शरीर अपंग हो सकता है, हौसले नहीं। हाँ, उसी प्रकार तो हमें अपने लिमिट से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। लिमिटेशंस हमारे दिमाग की होती है, हमारी शरीर की नहीं। शरीर अनलिमिटेड पावरफुल है, आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है। अगर आप अपने माइंड के कनेक्शन के साथ शरीर को जोड़ देते हो तो आप वो कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज हमने 5 हैबिट्स को कवर किया है, जो हमारी 5 आदतें बुरी आदतें हैं। अगर आप उन 5 आदतों को छोड़ देते हो तो लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। उन बुरी आदतों में से सबसे पहली आदत जो है हमारी, वो है कि कोई हमारी मदद करेगा। बिल्कुल दोस्तों, कंधे की जरूरत मुर्दे